गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज चल रही है 1B और इसमें हम क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं कौन से पे चल रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं। तो 7th क्लास के बच्चे, आपने में से कुछ बच्चे ने काम किया है, कुछ ने नहीं किया, एंड लेट्स गुड। आप कर सकते हैं बेटा काम को, कोई बुराई वाली बात नहीं है। 1B आपकी एक्सरसाइज चल रही है। इसमें परिमेय संख्या को नहीं परिमेय संख्या वाली नहीं है तो परिमेय संख्या वाली, पर इसमें क्या है आपको ये बतानी है कि परिमेय संख्या कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो क्या है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। इसमें क्या है बेटा, आरोही और अवरोही क्रम। समझने वाली बात है, हमारे पास दो टॉपिक आते हैं, आरोही व अवरोही क्रम। ये कौन से क्रम है बेटा? आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, ठीक बेटा, और अवरोही क्रम होता है बेटा घटता हुआ क्रम। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपके पास 4-5 संख्या दे दूं मैं आपको, भाई ये 3 मैंने आपको 4 संख्या दे दी, इनको आरोही क्रम में लगाइए। आरोही क्रम होता है बेटा बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लगाते हैं, उसके बाद बड़ी संख्या लगाते हैं, उसके बाद और बड़ी, फिर सबसे बड़ी। यदि मैं कहने लगूं इन्हीं संख्या का अवरोही क्रम लगाओ, तो अवरोही संख्या में कैसे लगाते हैं? सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। मतलब बात कहने वाली अवरोही आरोही आपस में अपोजिट होती है। तो इजीली समझ गए आप कैसे करने हैं वाली क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर मैं आपके 4th पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 4th क्या है आपका? निम्नलिखित परिमेय संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने वाली बातें आती है, तो अब आरोही क्रम में व्यवस्थित करते चलो। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का क्या ऑप्शन है? -5/11, -6/7, -1/-2 और -3/4। सबसे पहले बेटा आपको ये आरोही क्रम में लिखनी है। तो बेटा आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। तो बेटा बढ़ते हुए क्रम में आप इसे कैसे लिखोगे? तो बेटा बढ़ते हुए क्रम में लिखने के कई नियम होते हैं। एक नियम तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, इनके हर को ऐसी संख्या से गुना करते हैं कि सारे के सारे हर समान हो जाए। पर हम बेटा ऐसे नहीं करेंगे, हम जो इसको थोड़ा सा फास्टली पढ़ेगा पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले हम इसे काटते हैं सारी संख्या को। पहले हम देखें 5/11, 5 को 11 से भाग देते तो क्या आता है? पहले पॉइंट लग गया तो यहाँ पे 0, 4 लगा दिया तो यहाँ पे 11 चौका 44, यहाँ पे 6 बच गया, 0 आगे 11 पंजे 55, यानी कि इसका मान हो गया 0.45, 0.4। ठीक बेटा। दूसरी संख्या क्या होगी हमारे पास? दूसरी संख्या आ गई 6/7। तो बेटा 6 को 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा? पहले पॉइंट लगा तो यहाँ पे 0, 7 अट्ठे 56, फिर 4 बच गया, फिर 0, 7 पंजे 35। तो यानी कि दूसरी संख्या आ गई हमारे पास 0.85। अब बेटा तीसरी संख्या देखते हैं। तीसरी संख्या क्या है? वो है 1/2। तो यानी कि 1 को 2 से भाग देना है, पॉइंट लगा दिया यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या आ गया? 5 दूनी 10। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 0.5। तो तीसरी संख्या हम देखते हैं क्या है कि 3/4, यानी कि 3 को 4 से भाग देना है, पॉइंट लगा देना है यहाँ पे 0, 7 चौका 28, 2 बच गया 0, 7 पंजे 4 पंजे 20। तो तीसरी संख्या हमारे पास आ गई 0.75। देखिए हमने ये संख्या माइनस की है, ये संख्या माइनस की है, और ये सारी संख्या माइनस की है। अब हमारे पास यहाँ पे दो डिफिकल्ट वे है। पहली बात तो ये कि हमें माइनस वाली संख्या आरोही या अवरोही क्रम में लगानी आनी चाहिए कि आरोही क्रम में कैसे लगेगी, अवरोही क्रम में कैसे लगती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चलो एक छोटी सी बात, यदि हमारे पास 1, 2, चलो मैं संख्या दे दूं 4, 2, 3 और 1, ये आरोही क्रम में लगानी है। और दूसरा वाला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं -4, -2, -3 और -1, ये आरोही क्रम में लगानी है। बेटा दोनों संख्या ये आरोही क्रम में लगानी है। तो आप कैसे करोगे? आरोही यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, इसको तो आप लगा दोगे 1, 2, 3, 4। पर याद रखिए जो 0 के माइनस, जैसे 0 यहाँ होता है और माइनस के 1 यहाँ पे, माइनस का 2 यहाँ पे, माइनस का 3 यहाँ पे, माइनस का 4, तो सबसे बड़ी संख्या माइनस का 1 होती है, सबसे छोटी है, फिर उससे छोटी है, उससे छोटी है, उससे छोटी है। तो सबसे बड़ी इसमें संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें? -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1। कीप साइलेंट बेटा, ध्यान से पढ़ो, ठीक बेटा। तो यानी कि अब आपको पता होना चाहिए कि जो यदि हम बढ़ते हुए क्रम में लगा रहे तो बढ़ते हुए क्रम में कैसे लगती है। यदि माइनस वाली संख्या है तो सबसे
छोटी संख्या वो होगी जो उसमें सबसे बड़ी है, दिख रही है, यानी कि -4 सबसे छोटी संख्या। तो इसे हमें बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो बढ़ते हुए क्रम में कैसे लगाएंगे बेटा इसे? तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे बड़ी हमारे पास, सबसे छोटी हमारे पास ये संख्या होगी जो देखने में हमें सबसे बड़ी लग रही है। देखो ये 0.4 है, ये 0.8 है, ये 0.5 है, ये 0.7, तो सबसे बड़ी ये लग रही है देखने में, परंतु ये सबसे छोटी है। क्यों है? क्योंकि इसमें माइनस लग रहा है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? -0.85। फिर उससे बड़ी संख्या क्या होगी? उससे बड़ी संख्या होगी हमारे पास ये वाली -0.75। फिर उससे बड़ी संख्या क्या होगी हमारे पास? ये वाले -0.5। फिर उससे बड़ी संख्या क्या होगी हमारे पास? -0.4। ये आपका आंसर है बेटा, बिल्कुल इजी वे है। नहीं समझे तो दोबारा वीडियो को पीछे से देखो, समझ जाओगे। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। तो बेटा समझने वाले सबसे मेन बात क्या है? देखो इसमें दो चीज समझने वाली है। पहली तो आरोही और अवरोही क्रम में लगना। सबसे पहली बात क्या है, इसने यहाँ पे आपको दो रास्ते ऐसे दे दिए जो बिल्कुल बच्चे के दिमाग पे बिल्कुल ज्यादा असर डालते हैं। पहली बात तो ये कि आरोही और अवरोही क्रम क्या है। हम चलो एक द्वार से स्टार्ट करते हैं एक बार और। देखो बेटा, आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम होता है बेटा बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि 1 2 3 4 ये बढ़ रहा, मतलब सबसे छोटी बड़ी छोटी बड़ी। देखो बेटा, यदि आरोही क्रम हो और संख्या माइनस में हो, मतलब माइनस की ऐसी संख्या हो, तो बेटा सबसे पहले समझो कि यदि आपके पास यहाँ पे 0 है तो प्लस का ये बड़ी है, ये ऐसे बड़ी होती है, ठीक है बेटा। ये सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। पर यदि आपके पास माइनस की संख्या होती है तो जो 0 के सबसे नजदीक है वो सबसे बड़ी होती है, यानी कि ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, मतलब कि चिन्ह ऐसे ही लगेंगे। ठीक बेटा, ये आप चिन्ह देख रहे हो ना, चिन्ह देख रहे हो ना, कहां पे लग रहे हैं? तो बेटा माइनस की जो संख्या सबसे छोटी है वो संख्या सबसे बड़ी मानी जाती है, और जो सबसे संख्या सबसे बड़ी दे रखी है हमें उसमें, तो ये सबसे छोटी संख्या है। ये सबसे छोटी संख्या और ये सबसे बड़ी संख्या है। समझ गए होगे बेटा आप? यदि आप नहीं समझे तो आप मैसेज कर देना, मैं इस पॉइंट को दोबारा से रिपीट कर दूंगा। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? अवरोही क्रम में लिखिए। बेटा अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? अवरोही क्रम लिखिए। अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम क्या होता है बेटा? घटता हुआ क्रम। अब बेटा घटते हुए क्रम में यदि माइनस वाली संख्या को कैसे लिखते हैं? यदि हमारे पास -4, -2, -3 और -1 आ जाए और वो कहने लगे भाई घटते हुए क्रम में लिखो, तो घटते हुए क्रम में सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखते हैं। बड़ी संख्या तो हमारे पास -1 है, फिर क्या है? फिर -2 है, फिर -3 है, फिर -4 है। तो ये हो गया बेटा घटता हुआ क्रम। देखने में बढ़ता हुआ क्रम लग रहा है 1 2 3 4, पर याद रखो ये माइनस में है तो ये घटता हुआ क्रम है। ठीक है बेटा, अब इसका एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर ख ही हम लेते हैं हर क्वेश्चन का। चलो क्वेश्चन नंबर ख ले लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर ख में क्या है? और बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपके ग्रुप पे जो है क्लास 8 की एक क्लास भी सेंड करूंगा आपके पास, आपको वो भी देखनी है। उससे क्या होगा बेटा, उसमें भी यही चैप्टर है, यही क्वेश्चन है, परंतु आप जब उसको देखोगे, थोड़ा सा ज्यादा देख लोगे तो बेटा दिमाग में थोड़ी सी अच्छी तरीके से बैठ जाएगी सारी चीजें। तो इसका क्वेश्चन नंबर हम ख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ख में हमें क्या बताया है? -1/2, 4/-5, -2/3 और -3/4। सारी संख्या माइनस में है। ठीक बेटा, अब सारी संख्या माइनस में, पहले ने काट के देख लीजिए। जब हम इसे काटते हैं तो बेटा ये आता है 0.5। जब हम इसे काटते हैं तो ये आएगा बेटा हमारा, मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूं 0.8। ये कितना आएगा हमारा बेटा? माइनस के 0. यहाँ पे 0 लग जाएगी तो 7 6 दूनी 12 6 3 18, 2 बच गया 18, और ये क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 0.30, 7 चौक 28, 2 बच गया 5, यानी कि 0.05। हमारे पास 4 संख्या ये हमें किस में लगानी है? ये लगानी है हमें अवरोही क्रम में। और अवरोही क्रम क्या होता है? हमारा घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम, तो घटते हुए क्रम में कैसे लगाएंगे? सबसे पहले बड़ी संख्या को लगाएंगे। अब बड़ी संख्या कौन सी है? जो 0 के सबसे नजदीक है। अब आप इनमें से बताइए 0 के सबसे नजदीक कौन सी है? 0 के सबसे नजदीक है बेटा ये वाली संख्या। कौन सी है? ये वाली। तो सबसे पहले हम लिखेंगे -0.5, यानी कि ये बड़ी है। अब इससे छोटी लिखनी है, इससे छोटी ये है -0.6। इससे छोटी लिखनी है तो हमारे पास ये है -0.75। इससे छोटी लिखनी है
तो हमारे पास क्या है माइनस के 0.8। ये हमारा हो गया अवरोही क्रम। तो बेटा आप समझ गए होंगे कि अवरोही और आरोही क्रम कैसे लिखते हैं। बेटा यदि नहीं समझे तो प्लीज करके अगली वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक को दोबारा समझा दूंगा, पर समझ में आना चाहिए, क्योंकि बेटा ये मोस्ट टॉपिक है आपके लिए। यदि आप नहीं समझते तो बेटा इसमें फंडा क्या है, तो माइनस का चिन्ह है। ये माइनस का चिन्ह आपके दिमाग में इजीली नहीं घुसने वाला कि माइनस की संख्या जो सबसे छोटी है, यदि आप माइनस, मैं आपको बता दूं माइनस का 1 बड़ा है या माइनस का 8, तो आपको लग रहा होगा यदि ये प्लस का होता तो ये वाला बड़ा है, परंतु यदि ये माइनस यहाँ पे लग जाता है दोनों जगह तो ये वाला बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये 0 के नजदीक है, ये 0 के दूर है। तो 0 के नजदीक संख्या यदि माइनस की है तो 0 के नजदीक जो भी माइनस की संख्या 0 के नजदीक है वो सबसे बड़ी होगी। यदि मैं कहने लगूं आपको माइनस के 2 और माइनस के 4 कौन सी बड़ी है, तो माइनस के 2। कौन सी छोटी है, माइनस के 4। यदि मैं कहने लगूं 2 और 4 में से कौन सी बड़ी है, तो 4 बड़ी है, क्योंकि प्लस की है। ठीक है बेटा। तो स्टूडेंट आपका जो चैप्टर है मैं आज यहीं क्लोज करता हूं, क्योंकि यहाँ पे आज बहुत समझने वाली बातें है। आपके पास 8-10 क्वेश्चन है। वैसे भी एक्सरसाइज आपकी बहुत बच्चों की कभी कंप्लीट नहीं हुई है। जिसको एक्सरसाइज करनी है वो सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करके व्हाट्सएप पे हमारे पास फोटो भेज सकते हैं। और यदि कोई अदर पर्सन इसमें जुड़ना चाहता है तो आपको हर वीडियो के नीचे एक लिंक मिलने वाला है, ग्रुप लिंक मिलेगा, ग्रुप में ऐड होने के लिए आप उसमें जाके भी ग्रुप में ऐड हो सकते हो, जो हमारे क्लास का ग्रुप चल रहा है। तो स्टूडेंट आपके पास ये 3 दूनी 6 क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। ठीक है बेटा। उसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज चलेगी, उसमें आपको परिमेय संख्या को जोड़ना बताया गया। अब देखो बेटा जो परिमेय संख्या जोड़ना बताया गया है इसमें ध्यान दो। जो मैंने क्लास 8 की वीडियो दी थी, क्लास 8 में जो वीडियो दी थी उसमें मैंने यही बताया था कि परिमेय संख्या को जोड़ते कैसे, घटाते कैसे। तो मैं वो ही वीडियो आपके पास सेंड करूंगा, आपको वही वीडियो देखनी है और उसी वीडियो से आप सीख जाएंगे कि परिमेय संख्या को जोड़ते और घटाते कैसे है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि आप समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।